समझा ही है। पिछले लेक्चर में आप लोगों को जियो टेक्निकल यानी सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट 2 जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है उसमें कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस किए थे। आज इस सेक्शन के अंतर्गत यह और कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों का पॉइंट आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या चलेगा वो अंत में बताएंगे। और आज इस सेशन को मिस ना कर दिया क्योंकि इस सेक्शन के अंतर्गत आप लोगों के यानी इस लेक्चर के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूशन बताए जाएंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार कि जो नए होंगे इस चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिया हो उसको प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं यानी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। चलिए आज जानते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है क्या? डिग्री ऑफ सैचुरेशन नाम से ही क्लियर है यार कि क्या सैचुरेशन मतलब क्या करना, सैचुरेट करना यानी वो वाटर अवेलेबल हो। वाटर अवेलेबल हो तो किसमें अवेलेबल हो? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में, तो सॉइल में यानी सॉइल में वाटर अवेलेबल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अंतर्गत अब इसका डिफिनेशन क्या कहता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है क्या? तो यह एक रेशियो है किसका भाई? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि सॉइल में जो वाट्स हैं उनमें कितना वाटर ऑब्जर्व किया है उसी को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉइल सैंपल ऑब्जर्व इन वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉइल सैंपल में वाटर कितना ऑब्जर्व किया है और इसमें हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अंतर्गत। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन को डियर एस से डिनोट किया जाता है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो वैल्यू है वह 0 और 1 के बीच में होता है और 0 1 भी होता है यानी इक्वल या तो लेस देन, ठीक है, मोर देन नहीं। कैसे नहीं होगा जानेंगे हम। इसके बाद केस आता है, केस के बारे में जानते हैं। सपोज मान लीजिए कि दो केस हो सकता है यहाँ पर, या तो सॉइल सैंपल क्या हो पूरा के पूरा ड्राई हो, सॉइल सैंपल क्या हो पूरा का पूरा ड्राई हो। तो जब ड्राई होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा नहीं यानी 0 होगा, और तो 0 होगा जब तो सैचुरेशन भी 0 होगा है? जब सैचुरेशन होगा तो जानेंगे कितना होगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हमेशा परसेंटेज में शो किया जाता है। तो चलते हैं बोर्ड की ओर, ठीक है। कहता है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कि इट इज डिफाइन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि आप लोगों को हम बताएं यह किसका रेशियो है? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का, किसमें? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर में। देखिए केस 1 में चलते हैं। केस 1 बोलता है कि जब यह फुल्ली क्या हो ड्राई हो तब वॉल्यूम ऑफ वाटर तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। जब मेरा पूरा का पूरा ड्राई होगा डियर तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी 0 होंगे और वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होंगे यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होने से क्या होता है इसमें वाट रहेंगे, ठीक है ना, वाट रहेंगे। तो अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी इसका वैल्यू 0 आया। तो 0 आया कि नहीं आया? 0 आया यानी हम इसको से परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह क्या आएगा यानी 0% आ जाएगा। तो देखिए आप लोग कैसे सॉइल सैचुरेशन यानी कि एस का जो वैल्यू आया आपका 0% आया। अब केस सेकेंड में चलते हैं कैसे 100% आता है। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए।
अगला केस में चलते हैं। केस नंबर सेकेंड में, जब ये पूरा क्या हो, सेचुरेशन हो, सेचुरेटेड हो। केस नंबर सेकेंड में, इफ फुली सेचुरेटेड, जब यह पूरा क्या हो, सेचुरेटेड हो, तब देखिए सेचुरेशन का वैल्यू क्या होता है। मैंने सेचुरेशन का मान दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, ठीक है। जब यह पूरा सेचुरेटेड होगा तो जो आपका वाटर का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाइड के इक्वल हो जाएगा। जब आपका पूरा सेचुरेशन है, यानी पूरा सॉइल सैंपल वाइड्स में वाटर ही वाटर है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा उतना ही आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। तब अगर हम रखते हैं वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, यानी कैंसिल होके आपका कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान कितना आपका आ गया, 1 आ गया। परसेंटेज में शो करते हैं तो वो 100% हो जाएगा। तो देखिए आप लोग कैसे 0% इज इक्वल टू सेचुरेशन ऑफ वैल्यू आपका 100% आ रहा है। यानी 0 और 1 100% के बीच में ही आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू होता है। देखिए आप लोग किस तरह से निकला, तो इसको नोट कर लीजिए। आप आगे जानते हैं ग्राफ किसके बीच, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बीच और डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच हम ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ की मदद से हम जानेंगे डियर कि कितना वैल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन में बढ़ने से वॉल्यूम ऑफ वाटर का बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का बढ़ने से कितना वैल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन का बढ़ता है। तो इसको नोट कीजिए। चलिए हम आगे ग्राफ जानते हैं। ग्राफ की मदद से समझेंगे कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना वैल्यू बढ़ता है, 0 से 100% में कितना कौन कौन सा मान देता है, इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। एस फॉर्म डिग्री ऑफ सेचुरेशन और VW फॉर्म वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन दोनों के बीच हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ की मदद से हम समझते हैं। एक्स एक्सिस आपका है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर को शो करता है, जो इस तरह से इंक्रीज करता है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन को ये इंक्रीज करता है इस तरह से। इन दोनों का जो बीच ग्राफ होता है डियर, वह एक लीनियर होता है। कैसे होता है वो भी जानते हैं, वो भी हम जानेंगे कैसे लीनियर होता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वॉल्यूम ऑफ वाटर के बीच जो ग्राफ आता है वो आपका लीनियर आता है। कैसे आता है वो भी जानते हैं। अगर आपका वैल्यू 0.25 हो, 0.25 करने का मतलब आपका 25% हो। 0 से जो स्टार्ट आप कर सकते हैं, 0.25 हो, यानी अगर आपका वैल्यू कितना हो, 0.25 यानी 25% हो, और आपका वैल्यू 0.5 हो यानी 50% हो, 0.75 हो यानी कि 75% हो, अगर आपका वैल्यू 0.1 कितना 0.1 यानी कि 0.1 नहीं 1% हो, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, अगर आपका वैल्यू 0.25% हो या 0.5% हो, 0.75% हो या 1% हो, तो इसका अगर आप कितना होगा, लीनियर क्या होता है, क्यों होता है, इसी में आपका कारण मिलेगा। देखिए इस तरह से ग्राफ चल रहा है, तो देख रहे हैं आपकी किस तरह से लीनियर आएगा। पता चल रहा होगा लीनियर क्यों आ रहा है। अब बात आता है कि अगर आपका वैल्यू 0.25 और 0.5 के बीच में हो,
तब इसका मतलब कौन सा सॉइल सैंपल होगा। अगर आपका वैल्यू सॉइल सैंपल का 0.25 और 0.5 के बीच में होगा तो यह कौन सा सॉइल होगा ये हम जानते हैं। तो ये जो होगा वो आपका डैम्प सॉइल होगा। कौन सा सॉइल? डैम्प सॉइल। और अगर आपका वैल्यू 0 से लेके 25% के बीच में होगा तो आपका ह्यूमिड सॉइल होगा। अगर आपका वैल्यू 0.75 यानी कि 50 और 75 के बीच में होगा तो कौन सा सॉइल होगा? वो होगा मॉइस्ट सॉइल। अगर आपका वैल्यू 75 से लेके 100 के बीच में होगा, 75 से लेके 100 के बीच में होगा तब कौन सा सॉइल होगा? तो आपका वेट सॉइल होगा। और पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है आपका डियर वह है सॉइल का फॉर्मेट। देखिएगा फिर से ग्राफ चलते हैं। ये आपको शो कर रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज करते हुए, ये शो कर रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका इंक्रीज करते हुए, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका इंक्रीज करते हुए शो कर रहा है 0 से लेकर 25, 50, 75 और 100। ठीक है, यानी अगर आपका वैल्यू 0 और 25 के बीच में 0% से लेकर 25% के बीच में होगा तो वह सॉइल ह्यूमिड सॉइल कहलाएगा। चलिए आप लोग ग्राफ को नोट कीजिए, यानी ग्राफ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला हम पॉइंट जानते हैं एयर कंटेंट क्या है, तो फिलहाल इसको नोट कीजिए। चलिए अगला हम जानते हैं एयर कंटेंट क्या है। एयर कंटेंट का डिफिनेशन जानेंगे, उसका वैल्यू जानेंगे, इसको किस से डिनोट करते हैं, ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे इस पॉइंट में। देखिए एयर कंटेंट कहता क्या है, बोलते हैं एयर कंटेंट भी एक तरह का रेशियो है किसका भाई, तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी आपके पास जितने सॉइल सैंपल में पार्ट्स होंगे उनमें जितना एयर होगा उन दोनों का अगर रेशियो किया जाए तो वही आपका एयर कंटेंट देता है। अब इस एयर कंटेंट को हम एसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एसी से डिनोट करते हैं। और इसका वैल्यू भी डियर 0 और 1 के बीच में इक्वल होता है। अब इसमें हम एक और फॉर्मूला निकालेंगे जो फॉर्मूला के बारे में हम जानेंगे, और इसको भी हमेशा परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, और वही परसेंटेज किस में रहता है, तो डेसिमल में रहता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं एयर कंटेंट, तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाट्स के रेशियो को एयर कंटेंट कहते हैं, इसको परसेंटेज में शो करते हैं, और यह डेसिमल में देता है वैल्यू। अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो आपको 0 और 1 के बीच में या इक्वल भी होता है। तो चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद एक और फॉर्मूला इससे ड्राइव करेंगे एयर कंटेंट से, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर volume of air to the total volume of water, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर और एयर के रेशियो को ही वॉल्यूम ऑफ वाटर कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एसी से, एयर कंटेंट को एसी से डिनोट करते हैं। देखिए क्या होता है, एसी में एयर कंटेंट होते हैं, तो बोले हम क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर के रेशियो को एयर कंटेंट कहते हैं, और जो इसका वैल्यू है वो आपका 0 इक्वल 1 के बीच में होता है। ये आपका वैल्यू 0 और
1 के बीच में या इक्वल भी होता है, यही आपका एयर कंटेंट कहता है। और इसको हम डिनोट करते हैं, यानी यह एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। यह आपका एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, आपको परसेंटेज में इन डेसिमल। इन डेसिमल इसको परसेंटेज में डिनोट किया जाता है, और किसमें फॉर्म में, तो डेसिमल फॉर्म में। तो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके एक और फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, और यार कमेंट किया करो आप लोगों को कहाँ समझ में आ रहा है और कहाँ नहीं आ रहा है। कमेंट नहीं करोगे तो जानेंगे कैसे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। चलिए आगे देखते हैं, एक फार्मूला को ड्राइव करते हैं, और वो फार्मूला आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। आपका जो एयर कंटेंट है एस में, इसके बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होता है। आप वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होंगे उनमें आपको वाटर के अमाउंट और एयर के अमाउंट दोनों रहते हैं। तो हम अगर कह रहे यार वॉल्यूम ऑफ एयर के जगह लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर हम अलग अलग हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या वैल्यू देता है वो हम जान लेते हैं। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन लिखे थे। डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या लिखे थे डियर, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में लिखे थे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यही वैल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन देता है। अगर हम इधर ले आते हैं एस को डियर, तो मेरा होता है एसी प्लस एस बराबर में 1। आपका ये वैल्यू आता है एसी प्लस में x बराबर 1 आपका वैल्यू आता है एयर कंटेंट बराबर, यानी ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई है। यानी बोला जाए कि एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन को ऐड करने पर आपका एक वैल्यू आना चाहिए। जब भी आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल इस पर हम सॉल्व कराएंगे, उसमें दिखाएंगे प्रूव करके कि कैसे एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन को अगर ऐड करते हैं तो आपका एक वैल्यू कैसे देता है। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, अगला हम पॉइंट के बारे में जानते हैं। देख रहे हैं आप लोग, लॉकडाउन 15 मई तक कर दिया गया है, तो यार वीडियो ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा बंदे देख सके, उनको ज्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं, परसेंटेज एयर वॉइड क्या होते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड के बारे में जानते हैं, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, कैसे इसको डिराइव करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, सब यहाँ पर देखेंगे। परसेंटेज एयर वॉइड, देखिए परसेंटेज एयर वॉइड होता है भी एक तरह का, यह भी क्या है, रेशियो है। जितना भी आज पॉइंट पढ़े एक बात तो कॉमन है कि सबका रेशियो है। तो परसेंटेज एयर वॉइड बोलता है कि जितना आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, कितना में टोटल वॉल्यूम में अगर दोनों का रेशियो कर दिया जाए तो आपका परसेंटेज एयर वॉइड देता है। परसेंटेज एयर वॉइड क्या बोला, जितना आपका सॉइल सैंपल में आपका वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, टोटल वॉल्यूम में उन दोनों का रेशियो ही
परसेंटेज एयर वॉइड कहलाता है। और इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। 0 हो सकता है, इक्वल बराबर 0 हो सकता है, लेकिन 1 आपका नहीं होगा डियर। सो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि पिछले की तरह ही 0 और 1 के बीच में होगा। नहीं, 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, 1 से लेस देन होगा। और इसको हम किस में डिनोट करते हैं? परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और डिनोशन NA यानी कि स्मॉल NA से डिनोशन करते हैं। तो अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं। The ratio volume of air to the total volume इट एक्सप्रेस परसेंटेज, इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। इट एक्सप्रेस परसेंटेज इसको हम डिनोटेड NA से करते हैं। इसको हम डिनोट NA से करते हैं, यानी आपका जो वैल्यू आया NA बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम, और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 इक्वल NA इक्वल लेस देन 1 होता है। यानी इसका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 0% से लेके 100% तक होते हैं। यानी आपको जो परसेंटेज एयर वर्ड है डिफिनेशन बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम इन सॉइल सैंपल, दोनों का रेशियो ही परसेंटेज एयर वर्ड बोलता है, जिसको हम स्मॉल NA से डिनोट करते हैं, परसेंटेज में डिनोट करते हैं। और जो आपका वैल्यू देता है वह 0 और 1, 0 इक्वल टू 1 लेस देन। सो अगला वीडियो के अंदर डिस्कस ये भी करेंगे, इस पर भी हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे। फिलहाल इसको नोट करें और अगला हम पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो वाटर कंटेंट है क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो फिलहाल डिस्कस करेंगे। चलिए आगे जानते हैं हम वाटर कंटेंट क्या है। वाटर कंटेंट क्या बोलता है? वाटर कंटेंट बोलता है यह भी एक तरह का रेशियो है, किसका भाई? तो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड के रेशियो को बोला जाता है वाटर कंटेंट रेशियो बोला जाता है। इसको भी हमेशा परसेंटेज में शो करते हैं, और जो वाटर कंटेंट होता है वो हमेशा 0 से ज्यादा होता है। कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। The ratio of weight of water to the weight of soil solid, it is denoted WA। It is expressed percentage। क्या बोलता है? वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट बराबर होता है आपका वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का रेशियो ही आपका बोलाता है वाटर कंटेंट। इसका मान अगर देखा जाए तो हमेशा 0 से क्या होता है? बड़ा होता है या इक्वल हो सकता है। कैसे होगा देखिए, 0 या कम होगा जब वाटर कंटेंट 0 होगा, जब वेट ऑफ एयर, सो देखिएगा जब आपका वेट ऑफ एयर 0 होगा तो ये क्या होगा? 0 होगा।
तो हमेशा आप देखे थे फेज डायग्राम में कि जो आपका वेट ऑफ वाटर था, जो आपका वेट ऑफ एयर सॉरी वेट ऑफ जो एयर था आपका वह क्या था, 0 था। सॉरी यहाँ वाटर, देखिए ये 0 कब होगा, आप देखे थे ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब आपका फुल्ली ड्राई हो, जब आपका फुल्ली ड्राई हो तो आपका वेट ऑफ वाटर जो है वह क्या होगा, 0 होगा। ड्राई है तो वाटर रहेगा ही नहीं, तो 0 होगा, तो 0 हो गया। अब 0 से बड़ा कब होगा, 0 से कम कब होगा। तो देखिए 2 ही केस राइज होता है, या तो ड्राई हो या तो वेट हो। तो वेट होगा तो वाटर रहेगा और ड्राई होगा तो वाटर नहीं रहेगा। 0 2 केस होता है, तो कम होने की चांसेस यहाँ नहीं बनती है। बात आता है कि ज्यादा कब होगा। देखिए या तो वाटर ज्यादा मात्रा में हो तो ज्यादा वैल्यू देगा, या तो वाटर कम मात्रा में हो तो कम वैल्यू देगा। 0 तो 0 से लेस होगा ही नहीं, इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है डियर वह हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल होता है। तो इसको नोट कीजिए। अगला हम जानते हैं और एक और बात भी है, देखिए इसको हमेशा किसमें बोलते हैं, यानी इसको एक और नाम से जानते हैं, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट रेशियो। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट रेशियो के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट के नाम से वाटर कंटेंट को भी जानते हैं। सो इसको नोट कीजिए। आगे हम जानते हैं अगला पॉइंट जो कि इस चैप्टर यानी इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा। सो नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। तो आगे हम जानते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल आज जानेंगे, इसके टाइप जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। सो ज्वाइन कर सकते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी चाहिए। और इसमें एक और बेनिफिट होगा आप लोगों को कि पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स डाले रहते हैं, बुक्स डाले रहते हैं, इसीलिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल की ओर। यूनिट वेट ऑफ सॉइल को जब चलते हैं, यह बोलता है क्या, तो जितना आपका वेट होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल
और टोटल वॉल्यूम, यानी यूनिट वेट ऑफ सॉइल बोलता है कि सॉइल कोई भी सैंपल हो उसका जो टोटल वेट होगा उसका और टोटल वॉल्यूम के रेशियो को ही यूनिट वेट ऑफ सॉइल कहा जाता है। क्या बोले? तो बोले यह एक रेशियो है टोटल वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इसको हम डिनोट करते हैं वाई से, यानी आपका जो वाई मीन्स हो जाएगा यहाँ वह वेट बाय वॉल्यूम। क्या बोला कि कोई भी सॉइल सैंपल हो उसका टोटल वेट ले लीजिए या आप टोटल वॉल्यूम ले लीजिए, उसके रेशियो को यूनिट वेट ऑफ सॉइल कहा जाता है। सो आप देखिए कितना इजी वे से आप सबको डिफाइन किया गया। सो आप इसको नोट कर लीजिए और अगला वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ऑफ टाइप, डेंसिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे और फिर उसमें न्यूमेरिकल की ओर हम चलेंगे। सो आप लोग चिंता मत करें, आराम से हम लोग स्टडी करेंगे, बट वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। थैंक्स।